अनुक्रम ब्रह्मचर्य उत्कृष्ट तप है। ऐसे तो तपस्वी लोग कई प्रकार के तप करते हैं, परंतु ब्रह्मचर्य के बारे में भगवान शंकर कहते हैं, ना तपस्तप इत्याहुर ब्रह्मचर्यम तपोत्तमम ऊर्ध्वरेता भवेद्यस्तु सदैवो ना तु मानुषः। अर्थात ब्रह्मचर्य ही उत्कृष्ट तप है। इससे बढ़कर तपश्चर्या तीनों लोकों में दूसरी नहीं हो सकती। ऊर्ध्वरेता पुरुष इस लोक में मनुष्य रूप में प्रत्यक्ष देवता ही है। जैन शास्त्रों में भी इसे उत्कृष्ट तप बताया गया है। तवेषु वा उत्तमम ब्रह्मचर्यम, अर्थात ब्रह्मचर्य सब तपों में उत्तम तप है। ब्रह्मचर्य रक्षण ही जीवन है, वीर रक्षण ही जीवन है। वीर इस शरीर रूपी नगर का एक तरह से राजा ही है। यह वीर रूपी राजा यदि पुष्ट है, बलवान है, तो रोग रूपी शत्रु कभी शरीर रूपी नगर पर आक्रमण नहीं करते। जिसका वीर रूपी राजा निर्बल है, उस शरीर रूपी नगर को कई रोग रूपी शत्रु आकर घेर लेते हैं। इसीलिए कहा गया है, मरणम बिंदुपातेन जीवनम बिंदु धारणात्, अर्थात बिंदुरांश यानी वीरनाश ही मृत्यु है और बिंदु रक्षण ही जीवन है। जैन ग्रंथों में अब्रह्मचर्य को पाप बताया गया है। अब्रह्मचर्यम घोरम पमायम दुर्हिठ्यम, अर्थात अब्रह्मचर्य घोर प्रमाद रूप पाप है। इसका उल्लेख 10 वैकालिक शूद्र 6.17 में है। अथर्ववेद में इसे उत्कृष्ट व्रत की संज्ञा दी गई है। व्रतेषु वै वै ब्रह्मचर्यम, वैदिक शास्त्र में इसको परम बल कहा गया है। ब्रह्मचर्यम परम बलम, अर्थात ब्रह्मचर्य परम बल है। वीर रक्षण की महिमा सभी ने गाई है। योगीराज गोरखनाथ ने कहा है, कंत गया कूं कामिनी झूरई बिंदु गया कूं जोगी, अर्थात पति की वियोग में कामनी तड़पती है और वीर पतन से योगी पश्चाताप करता है। भगवान शंकर ने तो यहाँ तक कह दिया कि इस ब्रह्मचर्य के प्रताप से ही मेरी ऐसी महान महिमा हुई है। यस्य प्रसादन महिमा मया ममाप्यो तादृशो भवेत्। अनुक्रम आधुनिक चिकित्सकों का मत। यूरोप के प्रतिष्ठित चिकित्सक भी भारतीय योगियों के कथन का समर्थन करते हैं। डॉक्टर निकोल कहते हैं, यह एक भैषजिक और दैहिक तथ्य है कि शरीर के सर्वोत्तम रक्त से स्त्री तथा पुरुष दोनों ही जातियों में प्रजनन तत्व बनते हैं। शुद्ध तथा व्यवस्थित जीवन में यह तत्व पुनः अवशोषित हो जाता है। यह सूक्ष्मतम मस्तिष्क, स्नायु तथा मांसपेशीय ऊतकों का निर्माण करने के लिए तैयार होकर पुनः परिसंचरण में जाता है। मनुष्य का यह वीर वापस ऊपर जाकर शरीर में विकसित होने पर उसे निर्भीक, बलवान, साहसी तथा वीर बनाता है। यदि इसका अपव्यय किया गया तो यह उसको स्त्रील, दुर्बल, कृष्ण एवं काम उत्तेजनशील बनाता है तथा उसके शरीर के अंगों के कार्य व्यापार को विकृत एवं स्नायु तंत्र को शिथिल यानी कि दुर्बल करता है और उसे मृगी एवं अन्य अनेक रोगों और मृत्यु का शिकार बना देता है। जनन इंद्रिय के व्यवहार की निवृत्ति से शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक बल में असाधारण वृद्धि होती है। परम धीर तथा अध्यवसायी वैज्ञानिक अनुसंधानों से पता चला है कि जब कभी भी रेत स्राव को सुरक्षित रखा जाता तथा इस प्रकार शरीर में उसका पुनर्शोषण किया जाता है तो वह रक्त को समृद्ध तथा मस्तिष्क को बलवान बनाता है। डॉक्टर डियो लुई कहते हैं, शारीरिक बल, मानसिक ओज तथा बौद्धिक कुशाग्रता के लिए इस तत्व का संरक्षण परम आवश्यक है। एक अन्य लेखक डॉक्टर E.P. मेलर के लिखते हैं, शुक्र स्राव का स्वैच्छिक तथा अनैच्छिक अपव्यय जीवन शक्ति का प्रत्यक्ष अपव्यय है। ये प्रायः सभी स्वीकार करते हैं कि रक्त के सर्वोत्तम तत्व शुक्र स्राव की संरचना में प्रवेश कर जाते हैं।
यदि ये निष्कर्ष ठीक है तो इसका अर्थ यह हुआ कि व्यक्ति के कल्याण के लिए जीवन में ब्रह्मचर्य परम आवश्यक है। पश्चिम के प्रख्यात चिकित्सक कहते हैं कि वीर क्षय से, विशेषकर तरुण अवस्था में वीर क्षय से विविध प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। वे हैं शरीर में व्रण, चेहरे पर मुहासे तथा विस्फोट, नेत्रों के चतुर्दिक नीली रेखाएं, दाढ़ी का अभाव, धसे हुए नेत्र, रक्त क्षीणता से पीला चेहरा, स्मृति नाश, दृष्टि की क्षीणता, मूत्र के साथ वीर स्खलन, अंडकोश की वृद्धि, अंडकोशों में पीड़ा, दुर्बलता, निद्रालुता, आलस्य, उदासी, हृदय कंप, श्वासावरोध या कष्ट श्वास, यक्षमा, पृष्ठशूल, कटिवात, शोरोवेदना, संधि पीड़ा, दुर्बल वृक्क, निद्रा में मूत्र निकल जाना, मानसिक अस्थिरता, विचार शक्ति का अभाव, दुःस्वप्न, स्वप्न दोष तथा मानसिक अशांति। उपरोक्त रोग को मिटाने का एकमात्र इलाज ब्रह्मचर्य है। दवाइयों से या अन्य उपचारों से ये रोग स्थायी रूप से ठीक नहीं होते। अनुक्रम, वीर कैसे बनता है? वीर शरीर की बहुत मूल्यवान धातु है। भोजन से वीर बनने की प्रक्रिया बड़ी लंबी है। श्री सुश्रुत आचार्य ने लिखा है, रसादृक्तम ततो मांसम, मांसन मेदः प्रजायते, मेद स्या अस्थि ततो मज्जा, मज्जायाः शुक्र संभवः। जो भोजन पचता है उसका पहले रस बनता है, 5 दिन तक उसका पाचन होकर रक्त बनता है, 5 दिन बाद रक्त में से मांस, उसमें से 5-5 दिन के अंतर से मेद, मेद से हड्डी, हड्डी से मज्जा और मज्जा से अंत में वीर बनता है। स्त्री में जो यह धातु बनती है उसे रज कहते हैं। वीर किस प्रकार 6-7 मंजिलों से गुजरकर अपना यह अंतिम रूप धारण करता है, यह सुश्रुत के इस कथन से ज्ञात हो जाता है। कहते हैं कि इस प्रकार वीर बनने में करीब 30 दिन व 4 घंटे लग जाते हैं। वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि 32 किलोग्राम भोजन से 700 ग्राम रक्त बनता है और 700 ग्राम रक्त से लगभग 20 ग्राम वीर बनता है। अनुक्रम, आकर्षक व्यक्तित्व का कारण। इस वीर के संयम से शरीर में एक अद्भुत आकर्षण शक्ति उत्पन्न होती है, जिसे प्राचीन वैद्य धन्वंतरी ने ओज नाम दिया है। यही ओज मनुष्य को अपने परम लाभ आत्मदर्शन कराने में सहायक बनता है। आप जहाँ जहाँ भी किसी व्यक्ति के जीवन में कुछ विशेषता, चेहरे पर तेज, वाणी में बल, कार्य में उत्साह पाएंगे, वहाँ समझो इस वीर रक्षण का ही चमत्कार है। यदि एक साधारण स्वस्थ मनुष्य एक दिन में 700 ग्राम भोजन के हिसाब से 40 दिन में 32 किलो भोजन करे तो समझो उसकी 40 दिन की कमाई लगभग 20 ग्राम वीर होगी। 30 दिन अर्थात महीने की करीब 15 ग्राम हुई और 15 ग्राम या इससे कुछ अधिक वीर एक बार के मैथुन में पुरुष द्वारा खर्च होता है। माली की कहानी। एक था माली। उसने अपना तन मन धन लगाकर कई दिनों तक परिश्रम करके एक सुंदर बगीचा तैयार किया। उस बगीचे में भांति भांति के मधुर सुगंध युक्त पुष्प खिले। उन पुष्पों को चुनकर उसने इकट्ठा किया और उनका बढ़िया इत्र तैयार किया। फिर उसने क्या किया समझे आप? उस इत्र को एक गंदी नाली में बहा दिया। अरे, इतने दिनों के परिश्रम से तैयार किए गए इत्र को, जिसकी सुगंध से सारा घर महकने वाला था, उसे नाली में बहा दिया। आप कहेंगे कि वह माली बड़ा मूर्ख था, पागल था, मगर अपने आप में ही झांक कर देखें, वह माली कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है। हम में से कई लोग ऐसे ही माली हैं। वीर बचपन से लेकर आज तक यानी 15-20 वर्षों में तैयार होकर ओज रूप में शरीर में विद्यमान रहकर तेज, बल और स्फूर्ति देता रहा। अभी भी जो करीब 30 दिन के परिश्रम की कमाई थी, उसे यूं ही सामान्य आवेग में आकर अविवेक पूर्वक खर्च कर देना कहाँ की बुद्धिमानी है? क्या यह उस माली जैसा ही कर्म नहीं है? वह माली तो 2-4 बार ये भूल करने के बाद किसी के समझाने पर संभल भी गया होगा, फिर वही की वही भूल नहीं दोहराई होगी।
परंतु आज तो कई लोग वही भूल दोहराते रहते हैं। अंत में पश्चाताप ही हाथ लगता है। क्षणिक सुख के लिए व्यक्ति कामंद होकर बड़े उत्साह से इस मैथुन रूपी कृत में पड़ता है, परंतु कृत पूरा होते ही वह मुर्दे जैसा हो जाता है। होगा ही, उसे पता ही नहीं कि सुख तो नहीं मिला, केवल सुखाभास हुआ, परंतु उसमें उसने 30-40 दिन की अपनी कमाई को खो दिया। ये अवस्था आने तक वीर संचय होता है। वह शरीर में ओज के रूप में स्थित रहता है। वह तो वीर क्षय से नष्ट होता ही है। अति मैथुन से तो हड्डियों में से भी कुछ सफ़ेद अंश निकलने लगता है, जिससे अत्यधिक कमजोर होकर लोग नपुंसक भी बन जाते हैं। फिर वे किसी के सम्मुख आंख उठाकर भी नहीं देख पाते। उनका जीवन नारकीय बन जाता है। वीर रक्षण का इतना महत्व होने के कारण ही कब मैथुन करना, किससे मैथुन करना, जीवन में कितनी बार करना आदि निर्देशन हमारे ऋषि मुनियों ने शास्त्रों में दे रखे हैं। अनुक्रम। सृष्टि क्रम के लिए मैथुन एक प्राकृतिक व्यवस्था। शरीर से वीर वे यह कोई क्षणिक सुख के लिए प्रकृति की व्यवस्था नहीं है। संतान उत्पत्ति के लिए इसका वास्तविक उपयोग है। यह प्रकृति की व्यवस्था है। यह सृष्टि चलती रहे, इसके लिए संतान उत्पत्ति होना जरूरी है। प्रकृति में हर प्रकार की वनस्पति व प्राणी वर्ग में यह काम प्रवृत्ति स्वभावतः पाई जाती है। इस काम प्रवृत्ति के वशीभूत होकर हर प्राणी मैथुन करता है और उसका हृदय सुख भी उसे मिलता है। किंतु इस प्राकृतिक व्यवस्था को ही बार बार क्षणिक सुख का आधार बना लेना कहाँ की बुद्धिमानी है। पशु भी अपनी ऋतु के अनुसार ही इस काम वृत्ति में प्रवृत्त होते हैं और स्वस्थ रहते हैं। तो क्या मनुष्य वर्ग पशु वर्ग से भी गया बीता है? पशुओं में तो बुद्धि तत्व विकसित नहीं होता, परंतु मनुष्य में तो उसका पूर्ण विकास होता है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुर्भिनराणाम। भोजन करना, भयभीत होना, मैथुन करना और सो जाना, ये तो पशु भी करते हैं। पशु शरीर में रहकर हम ये सब करते आए हैं। अब ये मनुष्य शरीर मिला है। अब भी यदि बुद्धि और विवेक पूर्ण अपने जीवन को नहीं चलाया और क्षणिक सुखों के पीछे ही दौड़ते रहे तो कैसे अपने मूल लक्ष्य पर पहुंच पाएंगे। अनुक्रम। सहजता की आड़ में भ्रमित न होवे। कई लोग तर्क देने लग जाते हैं। शास्त्रों में पढ़ने को मिलता है और ज्ञानी पुरुषों के मखार बिंद से भी सुनने में आता है कि सहज जीवन जीना चाहिए। काम करने की इच्छा हुई तो काम किया, भूख लगी तो भोजन किया, नींद आई तो सो गए। जीवन में कोई टेंशन, कोई तनाव नहीं होना चाहिए। आजकल के तमाम रोग इसी तनाव के ही फल हैं, ऐसा मनोवैज्ञानिक कहते हैं। अतः जीवन सहज और सरल होना चाहिए। कबीरदास जी ने भी कहा है, साधो सहज समाधि भली। ऐसा तर्क देकर भी कई लोग अपने काम विकार की तृप्ति को सहमति दे देते हैं, परंतु ये अपने आप को धोखा देने जैसा है। ऐसे लोगों को खबर ही नहीं है कि ऐसा सहज जीवन तो महापुरुषों का होता है, जिनके मन और बुद्धि अपने अधिकार में होते हैं, जिनको अब संसार में अपने लिए पाने को कुछ भी शेष नहीं बचा है, जिन्हें मान अपमान की चिंता नहीं होती है। वे उस आत्म तत्व में स्थित हो जाते हैं जहाँ ना पतन है ना उत्थान। उनको सदैव मिलते रहने वाले आनंद में अब संसार के विषय ना तो वृद्धि कर सकते हैं ना भाव। विषय भोग उन महान पुरुषों को आकर्षित करके अब बहका या भटका नहीं सकती। इसलिए अब उनके सम्मुख भले ही विषय सामग्रियों का ढेर लग जाए, किंतु उनकी चेतना इतनी जागृत होती है कि वे चाहें तो उनका उपयोग करें और चाहें तो ठुकरा दें। बाहरी विषयों की बात छोड़ो, अपने शरीर से भी उनका ममत्व टूट चुका होता है। शरीर रहे अथवा ना रहे, इसमें भी उनका आग्रह नहीं रहता। ऐसे आनंद स्वरूप में वे अपने आप को हर समय अनुभव करते रहते हैं। ऐसी अवस्था वालों के लिए कबीर जी ने कहा है, साधो सहज समाधि भली। अनुक्रम। अपने को तोलें। हम यदि ऐसी अवस्था में हैं तब तो ठीक है, अन्यथा ध्यान रहे ऐसे तर्क की आड़ में हम अपने को धोखा देकर अपना ही पतन कर डालेंगे।
जरा अपनी अवस्था की तुलना उनकी अवस्था से करें। हम तो कोई हमारा अपमान कर दे तो क्रोधित हो उठते हैं, बदला तक लेने को तैयार हो जाते हैं। हम लाभ हानि में सम नहीं रहते हैं। राग द्वेष हमारा जीवन है। मेरा तेरा भी वैसा ही बना हुआ है। मेरा धन, मेरा मकान, मेरी पत्नी, मेरा पैसा, मेरा मित्र, मेरा बेटा, मेरी इज्जत, मेरा पद, ये सब शत भासते हैं कि नहीं? यही तो देह भाव है, जीव भाव है। हम इससे ऊपर उठकर व्यवहार कर सकते हैं क्या? यह जरा सोचें। कई साधु लोग भी इस देह भाव से छुटकारा नहीं पा सके। समान जन की तो बात ही क्या। कई साधु भी मैं स्त्रियों की तरफ देखता ही नहीं हूँ, मैं पैसे को छूता ही नहीं हूँ, इस प्रकार की अपनी अपनी मन और बुद्धि की पकड़ों में उलझे हुए हैं। वे भी अपना जीवन अभी सहज नहीं कर पाए हैं और हम अपने साधारण जीवन को ही सहज जीवन का नाम देकर विषयों में पड़े रहना चाहते हैं। कहीं मिठाई देखी तो मुंह में पानी भर आया। अपने संबंधी और रिश्तेदारों को कोई दुख हुआ तो भीतर से हम भी दुखी होने लग गए। व्यापार में घाटा हुआ तो मुंह छोटा हो गया। कहीं अपने घर से ज़्यादा दिन दूर रहे तो बार बार अपने घर वालों की, पत्नी और पुत्रों की याद सताने लगी। ये कोई सहज जीवन के लक्षण है जिसकी ओर ज्ञानी महापुरुषों का संकेत है? नहीं। अनुक्रम मनोनिग्रह की महिमा। आजकल के नौजवानों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। उन पर चारों ओर से विकारों को भड़काने वाले आक्रमण होते रहते हैं। एक तो वैसे ही अपनी पाशवी वृत्तियां यौन उच्छृंखलता की ओर प्रोत्साहित करती हैं, दूसरे सामाजिक परिस्थितियां भी उसे उसी ओर आकर्षण बढ़ाती हैं। इस पर उन प्रवृत्तियों को वैज्ञानिक समर्थन मिलने लगे और संयम को हानिकारक बताया जाने लगे। कुछ तथाकथित आचार्य भी फ्रायड जैसे नास्तिक एवं अधूरे मनोवैज्ञानिक के व्यभिचार शास्त्र को आधार बनाकर संभोग से समाधि का उपदेश देने लगे। तब तो ईश्वर ही ब्रह्मचर्य और दाम्पत्य जीवन की पवित्रता का रक्षक है। 16 सितंबर 1977 के न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा था। अमेरिकन पैनल कहती है कि अमेरिका में 2 करोड़ से अधिक लोगों को मानसिक चिकित्सा की आवश्यकता है। उपर्युक्त परिणामों को देखते हुए अमेरिका के एक महान लेखक, संपादक और शिक्षा विशारद श्री मार्टिन ग्रोस अपनी पुस्तक द साइकोलॉजिकल सोसाइटी में लिखते हैं, हम जितना समझते हैं उससे कहीं ज़्यादा फ्रायड के मानसिक रोगों ने हमारे मानस और समाज में गहरा प्रवेश पा लिया है। यदि हम इतना जान लें कि उसकी बातें प्रायः उसके विकृत मानस के ही प्रतिबिंब हैं और उसकी मानसिक विकृतियों वाले व्यक्तित्व को पहचान लें तो उसके विकृत प्रभाव से बचने में सहायता मिल सकती है। अब हमें डॉक्टर फ्रायड की छाया में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। आधुनिक मनोविज्ञान का मानसिक विश्लेषण, मनोरोग शास्त्र और मानसिक रोग की चिकित्सा, ये फ्रायड के रुग्ण मन के प्रतिबिंब हैं। फ्रायड स्वयं स्फटिक कोलोन, प्रायः सदा रहने वाला मानसिक अवसाद, स्नायविक रोग, सजातीय संबंध, विकृत स्वभाव, माइग्रेन, कब्ज, प्रवास, मृत्यु और धननाश, भय, साइनोसाइटिस, घृणा और खूनी विचारों के दौरे आदि रोगों से पीड़ित था। प्रोफेसर एडलर और प्रोफेसर सी जिंग जुंग जैसे मूर्धन्य मनोवैज्ञानिकों ने फ्रायड के सिद्धांतों का खंडन कर दिया है। फिर भी एक खेद की बात है कि भारत में अभी भी कई मानसिक रोग विशेषज्ञ और सेक्सोलॉजिस्ट फ्रायड जैसे पागल व्यक्ति के सिद्धांतों को आधार लेकर इस देश के जवानों को अनैतिक और अप्राकृतिक मैथुन का, संभोग का उपदेश वर्तमान पत्रों और सामयोगों के द्वारा देते रहते हैं। फ्रायड ने तो मृत्यु के पहले अपने पागलपन को स्वीकार किया था, लेकिन उसके स्वयं स्वीकार न भी करे तो भी अनुयायी तो पागल के ही बात मानेंगे। अब वे इस देश के लोगों को चरित्र भ्रष्ट करने का और गुमराह करने का पागलपन छोड़ दें, ऐसी हमारी नम्र प्रार्थना है। यह यौवन सुरक्षा पुस्तक 5 बार पढ़ें और पढ़ाएं, इसी में सभी का कल्याण निहित है।
आंकड़े बताते हैं कि आज पाश्चात्य देशों में यौन सदाचार की कितनी दुर्गति हुई है। इस दुर्गति के परिणाम स्वरूप वहाँ के निवासियों के व्यक्तिगत जीवन में रोग इतने बढ़ गए हैं कि भारत से 10 गुनी ज़्यादा दवाइयाँ अमेरिका में खर्च होती हैं, जबकि भारत की आबादी अमेरिका से 3 गुनी ज़्यादा है। मानसिक रोग इतने बड़े हैं कि हर 10 अमेरिकन में से एक को मानसिक रोग होता है। दुर्वासनाएं इतनी बड़ी हैं कि हर 6 सेकंड में एक बलात्कार होता है और हर वर्ष लगभग 20 लाख कन्याएं विवाह के पूर्व ही गर्भवती हो जाती हैं। मुक्त साहचर्य का हिमायती होने के कारण शादी के पहले वहाँ का प्राय हर व्यक्ति जातीय संबंध बनाने लगता है। इसी वजह से लगभग 65% शादियाँ तलाक में बदल जाती हैं। मनुष्य के लिए प्रकृति द्वारा निर्धारित किए गए संयम का उपहास करने के कारण प्रकृति ने उन लोगों को जातीय रोगों का शिकार बना रखा है। उनमें मुख्यतः एड्स की बीमारी दिन दूनी रात चौगुनी फैलती जा रही है। वहाँ के पारिवारिक व सामाजिक जीवन में क्रोध, कलह, असंतोष, संताप, उच्च श्रृंखला, उद्दंडता और शत्रुता का महाभयानक वातावरण छा गया है। विश्व की लगभग 4% जनसंख्या अमेरिका में है। उसके उपभोग के लिए विश्व की लगभग 40% साधन सामग्री जैसे कि कार, टीवी, वातानुकूलित मकान आदि मौजूद हैं। फिर भी वहाँ अपराध वृत्ति इतनी बड़ी है कि हर 10 सेकंड में एक सेंधमारी होती है। हर लाख व्यक्तियों में से 425 व्यक्ति कारागार में सजा भोग रहे हैं, जबकि भारत में हर लाख व्यक्ति में से केवल 23 व्यक्ति ही जेल की सजा काट रहे हैं। कामुकता के समर्थक फ्रायड जैसे दार्शनिक की ही यह देन है कि जिन्होंने पाश्चात्य देशों को मनोविज्ञान के नाम पर बहुत प्रभावित किया है और वहीं से यह आंधी अब इस देश में भी फैलती जा रही है। अतः इस देश की भी अमेरिका जैसे अवदशा हो उसके पहले हमें सावधान रहना पड़ेगा। यहाँ के कुछ अविचारी दार्शनिक भी फ्रायड के मनोविज्ञान के आधार पर युवाओं को बेलगाम संभोग की तरफ उत्साहित कर रहे हैं, जिससे हमारी युवा पीढ़ी गुमराह हो रही है। फ्रायड ने तो केवल मनोवैज्ञानिक मान्यताओं के आधार पर विचार शास्त्र बनाया, लेकिन तथाकथित दार्शनिक ने तो संभोग से समाधि की परिकल्पना द्वारा विचार को आध्यात्मिक जामा पहनाकर धार्मिक लोगों को भी भ्रष्ट किया है। संभोग से समाधि नहीं होती, सत्यानाश होता है। संयम से ही समाधि होती है। इस भारतीय मनोविज्ञान को पाश्चात्य मनोविज्ञानी भी सत्य मानने लगे हैं। पश्चिम के देशों में ज्ञान विज्ञान का विकास प्रारंभ भी नहीं हुआ था जब और मानव ने संस्कृति के क्षेत्र में प्रवेश भी नहीं किया था। उस समय भारतवर्ष के दार्शनिक और योगी मानव मनोविज्ञान के विभिन्न पहलुओं और समस्याओं पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रहे थे। फिर भी पाश्चात्य विज्ञान की छत्रछाया में पले हुए और उसके प्रकाश से चकाचौंध वर्तमान भारत के मनोवैज्ञानिक भारतीय मनोविज्ञान का अस्तित्व तक मानने को तैयार नहीं है। ये खेद की बात है। भारतीय मनोवैज्ञानिकों ने चेतना के 4 स्तर माने हैं: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक प्रथम 3 स्तर को ही जानते हैं। पाश्चात्य मनोविज्ञान नास्तिक है। भारतीय मनोविज्ञान ही आत्मविकास और चरित्र निर्माण में सबसे अधिक उपयोगी सिद्ध हुआ है, क्योंकि यह धर्म से अत्यधिक प्रभावित है। भारतीय मनोविज्ञान आत्मज्ञान और आत्म सुधार में सबसे अधिक सहायक सिद्ध होता है। इसमें बुरी आदतों को छोड़ने और अच्छी आदतों को अपनाने तथा मन की प्रक्रियाओं को समझने तथा उसका नियंत्रण करने के महत्वपूर्ण उपाय बताए गए हैं। इसकी सहायता से मनुष्य सुखी, स्वस्थ और सम्मानित जीवन जी सकता है। पश्चिम की मनोवैज्ञानिक मान्यताओं के आधार पर विश्व शांति का भवन खड़ा करना बालू की नींव पर भवन निर्माण करने के समान है। पाश्चात्य मनोविज्ञान का परिणाम पिछले 2 विश्व युद्धों के रूप में दिखलाई पड़ता है। यह दोष आज पश्चिम के मनोवैज्ञानिकों की समझ में आ रहा है, जबकि भारतीय मनोविज्ञान मनुष्य का दैवी रूपांतरण करके उसके विकास को आगे बढ़ाना चाहता है।
उसके अनेकता में एकता के सिद्धांत पर ही संसार के विभिन्न राष्ट्रों, सामाजिक वर्गों, धर्मों और प्रजातियों में सहिष्णुता ही नहीं, सक्रिय सहयोग उत्पन्न किया जा सकता है। भारतीय मनोविज्ञान में शरीर और मन पर भोजन का क्या प्रभाव पड़ता है, इस विषय से लेकर शरीर में विभिन्न चक्रों की स्थिति, कुंडलिनी की स्थिति, वीर को ऊर्ध्वगामी बनाने की प्रक्रिया आदि विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। पाश्चात्य मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। भारतीय मनोविज्ञान मानस विज्ञान के साथ साथ आत्मविज्ञान है। भारतीय मनोविज्ञान इंद्रिय नियंत्रण पर विशेष बल देता है, जबकि पाश्चात्य मनोविज्ञान केवल मानसिक क्रियाओं या मस्तिष्क संगठन पर बल देता है। इसमें मन द्वारा मानसिक जगत का ही अध्ययन किया जाता है। इसमें भी फ्रायड का मनोविज्ञान तो एक रुग्ण मन के द्वारा अन्य रुग्ण मनों का ही अध्ययन है, जबकि भारतीय मनोविज्ञान में इंद्रिय निरोध से मनोनिरोध और मनोनिरोध से आत्मसिद्धि का ही लक्ष्य मानकर अध्ययन किया जाता है। पाश्चात्य मनोविज्ञान में मानसिक तनावों से मुक्ति का कोई समुचित साधन परिलक्षित नहीं होता। उसके व्यक्तित्व में निहित निषेधात्मक परिवेशों के लिए स्थायी निदान प्रस्तुत कर सके। इसलिए फ्रायड के लाखों बुद्धिमान अनुयायी भी पागल हो गए। संभोग के मार्ग पर चलकर कोई भी व्यक्ति योग सिद्ध महापुरुष नहीं हुआ। उस मार्ग पर चलने वाले पागल हुए हैं। ऐसे कई नमूने हमने देखे हैं। इसके विपरीत भारतीय मनोविज्ञान में मानसिक तनाव से मुक्ति के विभिन्न उपाय बताए गए हैं तथा यथा योग मार्ग, साधन, चतुष्टय, शुभ संस्कार, सत्संगति, अभ्यास, वैराग्य, ज्ञान,